आज से 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की ये पहली इथियोपिया यात्रा होगी। इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे। ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। वहां के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिया है निमंत्रण। बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नबीन ने कहा, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नबीन 5 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नबीन। प्रधानमंत्री मोदी ने दी नितिन नबीन को बधाई। एक्स पोस्ट पर लिखा, नितिन नबीन के पास संगठन का लंबा अनुभव, युवा और मेहनती नेता है नितिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को बधाई दी। बोले, आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। कहा, नितिन नबीन ने संगठन के हर काम को पूरी निष्ठा से किया। नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर गिरिराज सिंह बोले, बिहार के एक कार्यकर्ता को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्हें बधाई। बिहार के लिए ये बहुत खुशी की बात। आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे संवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, हम सच के साथ खड़े होकर मोदी, शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप, बोले, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10,000 रुपए देते हैं। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने अपनी रैली में वोट का महत्व समझाया। ये वोट सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं बल्कि हमारे लोगों की आवाज है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जो रवैया अपनाया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बीजेपी पर आरोप, घुसपैठियों के नाम पर बीजेपी ने सत्ता में घुसपैठ करने का काम किया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है, अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज। बोले, ये रैली वोट चोरी की नहीं, सीना जोरी और धमकी देने की रैली है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रैली पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग बोले, ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में राहुल गांधी को जनता पहले ही नकार चुकी है। कांग्रेस की रैली को लेकर संबित पात्रा बोले, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है कांग्रेस की रैली में मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस हताशा में डूबी, अब गाली गलौज पर उतर आई। पहले भी उनके रैली में ऐसे नारे लग चुके हैं। वंदे मातरम को लेकर सपा विधायक अबू आसमी बोले, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे से नहीं झुका सकता, सरकार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की 2 टूक, वंदे मातरम नहीं गाने वाले देश छोड़कर चले जाएं। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुहाल, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में एक्यूआई 493 दर्ज, इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। आनंद विहार इलाके में 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, सांस लेना हुआ दूभर, परेशानी बढ़ी। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वकीलों और वादियों को सलाह कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। यूपी के कौशाम्बी में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हादसे में 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। हापुड़ में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, विजिबिलिटी कम होने के चलते करीब 6 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कुछ लोग घायल। समस्तीपुर में पंचायत के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई, जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। मारपीट के दौरान 2 लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। पुराने विवाद को सुलझाने के लिए चल रही थी पंचायत। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने पुलिस से की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंचा था पुलिसकर्मी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी आज सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच खेलेंगे। क्रिकेटर विराट कोहली भी हो सकते हैं शामिल। कई युवा फुटबॉलरों को मेसी सिखाएंगे फुटबॉल के गुर। लियोनेल मेसी कल मुंबई में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई, मृतकों में 1 हमलावर भी शामिल। सिडनी में समुद्र किनारे यहूदी फेस्टिवल के दौरान हुआ आतंकी हमला, 2 बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी समेत 38 घायल।
गिरफ्तार आतंकी नवीद अकरम का आया पाकिस्तानी कनेक्शन, दूसरा आतंकी ढेर।